हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब इसलिए ताकि आपको हमारी आने वाली दूसरी वीडियोस भी पता लगती रहें, और जो बेल वाला आइकन है उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, अगर ये वीडियोस आपको लगता है कि किसी को काम आ सकती हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना दूसरों तक भी ये आवाज़ पहुंच सकेगी। और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। आप कमेंट कीजिए, हमें उसके लिए और प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियोस लेकर के आ सकें। आज का जो हमारा वीडियो है वो है हम रेगुलर लाइफ में अपने आप को किस तरह से मोटिवेट रखें। आप अपने आप को किस तरह से, अगर डाउन फील कर रहे हैं तो आप किस तरह से खुद को मोटिवेट करें, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा, आप रेगुलर लाइफ में अपने आप को किस तरह से मोटिवेट रखें। किसी दिन होता है, जैसे अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो हाउसवाइफ जो हैं कि आप दिन भर एक काम करती हैं, हर रोज़ का वही शेड्यूल चल रहा है, डीमोटिवेट हो जाती हैं, स्ट्रेस आता है, फिर चिड़चिड़ापन पैदा होता है और घर में थोड़े इश्यूज डेवलप होते हैं। सामने वाले को समझ भी नहीं आता है कि भाई क्या हुआ, इसको क्या हुआ एकदम से। तो ये हमारा मेंटल स्टेट है, जिसके कारण से हमारा रिएक्शंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। सेम उसी तरह से जेंट्स के साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। आप रूटीन में जो जॉब कर रहे हैं, आप हर रोज़ ऑफिस जाते हैं, 9 से 5 की नौकरी करते हैं, ऑफिस से घर आ जाते हैं, घर आने के बाद आप थका हुआ महसूस करते हैं, जबकि आप थके हुए नहीं हैं। शारीरिक रूप से आप थके हुए नहीं हैं, मानसिक रूप से आप थके हुए होते हैं। आप थका हुआ महसूस करते हैं और उसके बाद जो 5 बजे के बाद का आपका टाइम जो है वो इसी तरह से पूरा हो जाता है, और आप अपने आप को बहुत डाउन फील करते हैं कि ये मैं किस तरह की लाइफ जी रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों से किस तरह से अपने आप को बाहर निकाला जाए, किस तरह से आप अपने आप को जो है यंग रखें, किस तरह से मोटिवेटेड रखें, उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। बहुत बार ऐसा होता है, कुछ चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट होता है और कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, ज़रूरत के लिए करनी पड़ती हैं, वो नीड है, नीड ऑफ द टाइम है। तो जो चीज़ें ज़रूरत के लिए करनी पड़ती हैं डेफिनेटली हमें करनी ही पड़ेंगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चलाना ज़रूरी है। हर रोज़ लाइफ में, रूटीन लाइफ में वो सब चीज़ें हमें करनी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि एक एग्जांपल लें, हो सकता है कि किसी को मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है किसी को साइंसेस पढ़ना बहुत पसंद है, हो सकता है किसी को सोशल साइंसेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, उसको ये टेक्निकल चीज़ों में मज़ा नहीं आता हो। बट देखिए, आपको तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़नी पड़ती हैं। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो ज़रूर कीजिए, बट दूसरी को भी आप छोड़िए नहीं। थोड़ा थोड़ा अपने आप को टच में बनाए रखिए। उसी तरह से अगर हम बड़े लेवल की बात करें, जब आप जॉब में सेटल हो गए हैं, अब मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप हर रोज़ सुबह से शाम का अपना काम करके घर आते हैं, उसके बाद में आप थक जाते हैं, बट वो आपको पसंद नहीं है। अब बात आती है कि आपको जो काम पसंद है उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। जैसे हो सकता है आपको फिजिकल वर्कआउट करना पसंद है, तो आप मुझे फिजिकल वर्कआउट करना तो बहुत पसंद है, अपनी फिजिक मेंटेन करना, बट मैं जिम में नहीं जा सकता हूँ, या मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो आप अपने घर में थोड़ा सा उसको डेवलप कर सकते हैं। घर में अपने आप को दूसरे ऐसे तरीके ढूंढिए कि आप घर में होम एक्सरसाइजेज किस किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आती है बात, मान लीजिए और दूसरे जो एग्जांपल्स हैं, जैसे महिलाओं की मैं बात करूं, आप पूरा दिन हाउस जो होल्ड्स जो वर्क्स हैं उनमें बिजी रहती हैं, तो आप आपके जो इंटरेस्ट हैं, जो स्कूल टाइम में जो इंटरेस्ट थे या कॉलेज टाइम में जो आपके इंटरेस्ट थे, जो आपकी खूबियां हैं, जो हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, आपकी खूबियां आपने पहचानी होंगी उम्मीद करता हूं। तो अपनी उन्हीं खूबियों के ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, अपनी स्किल्स डेवलप कीजिए। अगर मान लीजिए आप बाहर नहीं जा पा रही हैं, आप बाउंडेड हैं, तो इंटरनेट आपके घर है भाई, सारी चीज़ें आज आपके पास उपलब्ध होती हैं।
आप हेल्प लीजिए, सोशल जो इंटरनेट की हेल्प लीजिए, यूट्यूब की हेल्प आप ले सकते हैं, फेसबुक की हेल्प आप ले सकते हैं, बट इट डजेंट मीन, देखिए आप हेल्प ले रहे हैं बट इट डजेंट मीन आप अपना पूरा टाइम उसके ऊपर निकाल देते हैं। वो एक गलत तरीका हो जाएगा। आप जिस मोटिव के साथ अपना मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप जो है उठाते हैं, आप सीधा उसी को टाइप कीजिए, उसको सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए, उसके ऊपर काम कीजिए। अगर आप स्किप करना आगे स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपका जो आप 5 मिनट का जो काम था वो आपका 1 घंटे का हो जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अवेयर रहना होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना है। आप अपने जो जो भी आप स्किल जो आप ले रही हैं, आप उसके ऊपर काम कीजिए, उसको डेवलप कीजिए, है ना। हो सकता है कि आपकी आर्ट बहुत अच्छी हो तो आप अपने घर को डेकोरेट कीजिए, उसमें कुछ छोटे छोटे चेंजेस आप कर सकते हैं। आपके रूम को आप डेकोर कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे आप कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। जब वहाँ वो एरिया सबको अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपको बाहर के लिए भी आप ही के फैमिली मेंबर्स आपको प्रमोट करेंगे। बिजी शेड्यूल जो जेंट्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं, या जो मदर्स हैं जो बहुत बिजी रहती हैं, सख्त रहती हैं और थक जाती हैं और अपने पसंद के काम को वो नहीं कर पाती हैं, तो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए आप अपने पसंद के दूसरे काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने आप को, आपको जब भी टाइम मिले आप मोटिवेशनल चीज़ें देखिए। ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा अपने आप को दूर रखिए जो रेगुलरली मीन्स कुछ लोगों की हैबिट होती है ना, नेगेटिवनेस को उठा के चलते हैं। जब आप उनके पास से भी गुजरेंगे तो आपको महसूस होगा कि सब कुछ नेगेटिव था इस शख्स में, उनकी बातें भी नेगेटिव होती हैं, दूसरों के बारे में भला बुरा बोलना। तो कोशिश कीजिए अपने आप को उस सर्कल से थोड़ा सा बाहर रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। हो सकता है कि आपके घर में अगर ऐसे सदस्य हैं तो आप उनसे दूर नहीं जा सकते हैं, डोंट वरी, आपको दूर नहीं जाना है। बट यहाँ मैं दोनों के लिए बताता हूँ, फीमेल्स के पास होती है इग्नोरेंस पावर, बहुत ज़्यादा होती है, जो किसी को भी इग्नोर कर सकती हैं। तो महिलाएं उन चीज़ों को इग्नोर करें, और जेंट्स कभी भी इन चीज़ों को केयर करते ही नहीं है। तो डेफिनेटली आपके लिए इतना ज़्यादा वो मुद्दा नहीं है। आप कोशिश कीजिए उनसे दूर होने की। तो जितना आप नेगेटिवनेस से दूर रहेंगे आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा स्मूथनेस आएगी, उतनी ज़्यादा मोटिवेशन आएगा। फिर जो दूसरी बात आती है, जो बोलते हैं ना दूसरे की चुगली करना, ये इतना रस होता है इसमें, इतना मज़ा आता है दूसरे के बारे में भला बुरा बोलने में, ऐसा रस किसी भी और दूसरी चीज़ में नहीं आता है। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इस काम में। बट वही चीज़ आपको दूर करनी है, नहीं तो क्या होगा, आपने उसमें अपना टाइम वेस्ट किया, उसके बाद क्या होगा, टाइम वेस्ट होने के बाद में आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरा तो इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया। फिर आपको स्ट्रेस फील होगा, आपके पैर दुखेंगे, आपके शोल्डर पेन होंगे, आपको नींद आएगी। अगर आप सो गए तो फिर वो और हावी हो जाएगा आपके ऊपर, पूरा आपको घेर लेगा, दबा लेगा, और फिर आप जो है अपने टारगेट से बाहर हो जाएंगे। आपके टारगेट को आप छोड़ ही देंगे, आप हार मान जाएंगे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो चीज़ छोटे से शुरू हुई, आपने अगर उसको वहीं पे दबा दिया होता तो वो इतना बड़ा रूप नहीं ले पाती। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, मेरा काम नहीं हो रहा है यार, मुझे इतना सब ये करना है और सब कुछ छूट रहा है पीछे, तो उस टाइम पे आपको थकना नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा एनर्जी लेवल अपना आप लेकर के आइए और उस काम के ऊपर काम शुरू कीजिए। जैसे ही आप उसके ऊपर काम शुरू करेंगे आप देखेंगे कि वो जो कंसर्न आपका था वो अब रिमूव हो रहा है। जो आपके ऊपर स्ट्रेस का जो कंबल आ रहा था वो अभी उतरने लगा है और आपको एनर्जी फील होने लगेगी। जब रात को आप सोएंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि हाँ, एटलीस्ट मैंने दिन भर में कुछ तो किया, ताकि आपकी जो नई आने वाली सुबह है वो और बेहतरीन हो सके, वो और चमकदार हो सके। उम्मीद करता हूँ आप अपने जीवन में इन सभी चीज़ों को लागू कर पाएंगे और अपने आप को मोटिवेट रख पाएंगे।